हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, जो कि सेकेंड यूनिट का ही फिफ्थ फॉर्म है। हम सेकेंड यूनिट के 4 फॉर्म्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 4 फॉर्म्स के मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारी थी सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड वॉज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फोर्थ वन इज पार्टनरशिप। नाउ फिफ्थ फॉर्म इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जब पर्सन्स एसोसिएट होते हैं तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं कंपनी। एंड इट हैज लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। इसका लीगल स्टेटस कैसा होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स का मतलब क्या है कि कंपनी के एसेट डिफरेंट हैं और मेंबर्स के एसेट डिफरेंट हैं। कंपनी की एसेट्स को मेंबर्स की एसेट नहीं माना जाएगा और मेंबर्स की एसेट्स को कंपनी की एसेट्स नहीं माना जाएगा। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। सो पहले हमारा कंपनीज एक्ट था 1956। अब अमेंडमेंट होने के बाद न्यू कंपनीज एक्ट जो हमारा बन गया है वो है 2013। Now definition, according to section 220 of Companies Act 2013, a company means company, incorporated. Incorporated means registered under this act or any other previous company law. इस एक्ट के या फिर प्रीवियस किसी कंपनी लॉ से अगर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसे हम कंपनी बोलेंगे। Now, capital of company is divided into small parts called shares. कंपनी की कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसे हम शेयर्स बोलते हैं। एंड शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड द ओनर ऑफ कंपनी, मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। कंपनी की मैनेजमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं विच आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। सो कंपनी की मैनेजमेंट में कौन पर्सन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स। So these are the 3 main points, that capital of the company is divided into small parts. Each part is called share, and shareholders means the person who are holding the shares of company are called shareholders. And company is managed by board of directors which are elected by the shareholders. Now, features or characteristics of joint stock companies. फर्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं क्योंकि कंपनी पर्सन की तरह बिहेव करती है। एक पर्सन की तरह कंपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, बट कंपनी जो है ब्रीथ नहीं कर सकती, रन नहीं कर सकती, टॉक नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड एग्जिस्ट independent of its members. Like natural person, a company can own property, borrow money, enter into contracts, sue or be sued, but it cannot breathe, eat, run, talk, and so on. So it is called an artificial person. नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि इसकी लीगल एग्जिस्टेंस जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। सो द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ऑनर टू बी वन एंड सेम। आप पिक्चर में देख सकते हैं कंपनी और शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मीन्स ऑनर और मेंबर ऑफ द कंपनी। सो कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। अ कंपनी acquires an identity distinct from its members. Its assets and liabilities are separate from those of its owners. इसका मतलब ये है कि कंपनी की assets and liabilities members की assets and liabilities नहीं होंगी और members की assets and liabilities कंपनी की assets and liabilities नहीं होंगी। Third point is formation. Formation of company is time consuming and expensive process. हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने में काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। And it involves preparation of several documents. The registration is compulsory under Companies Act 2013 or any other previous company law. So it is very time consuming and expensive process. Next one is perpetual succession. Perpetual succession means कंपनी फॉरएवर चलती ही रहती है।
कंपनी इज क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन बी स्टॉप्ड ओनली बाय लॉ। लॉ ही कंपनी को क्रिएट करता है, लॉ ही कंपनी को बाइंड अप कर सकता है। सो क्लोजर रिक्वायर्स सम प्रोसीजर बाइंडिंग अप, मेंबर में कम और मेंबर में गो बट कंपनी विल कंटिन्यू। अगर कंपनी में 50 मेंबर्स हैं तो भी कंपनी चलेगी। अगर कंपनी में से कुछ मेंबर्स जो है रिटायर हो जाते हैं, 5 मेंबर्स रिटायर होके 45 मेंबर्स रह जाते हैं, तो भी कंपनी चलती रहेगी। मीन्स मेंबर के आने का और मेंबर के जाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी पर। कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। Company is managed and controlled by the board of directors elected by members. And who are the members? Shareholders are the member of company. They appoint top managers for running business, and shareholders have no right to involve in day-to-day activities. Shareholders management में participate नहीं करते हैं, वो board of directors को appoint करते हैं जो कि company को manage और control करते हैं. Next one is liability. Liability of members are limited to the amount of shares held by them. जितने किसी person के पास share हैं, सिर्फ उतनी ही उसकी liability होगी. Members are liable to pay the unpaid amount on shares. Creditors have claim only on the assets of company because members की limited liability होती है. Common sale, हर एक कंपनी की एक common sale हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. A company may or may not have a common sale. It is affixed on the documents of the company. If no common sale, a person is authorized by board resolution to sign the documents. Means कंपनी के documents approved होने चाहिए. अगर कंपनी की स्टैंप है तो कंपनी की स्टैंप लगाकर उन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव किया जाता है, और अगर कंपनी की कोई स्टैंप नहीं है तो उस केस में किसी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी एक पर्सन को ऑथराइज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करने के लिए. Next one is risk bearing. So risk of losses is borne by all the members of company, and risk of losses spread over large number of members. जितने भी shareholders हैं उन सभी में risk जो है divide हो जाता है. Next one is merits or advantages of joint stock company. फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी. अभी हमने फीचर्स में ही पढ़ा है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की. सो शेयर होल्डर्स आर लायबल फॉर द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर हेल्ड बाय देम. जितना उनका शेयर्स पर अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतना ही उन्होंने पे करना है. कंपनी एसेट्स आर यूज्ड टू सेटल कंपनीज डेट्स. कंपनी के लायबिलिटी को पूरा करने के लिए सिर्फ कंपनी की एसेट्स ही यूज होंगी, मेंबर्स की एसेट्स को यूज नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मीन्स अगर किसी पर्सन के पास शेयर हैं तो वो उन शेयर को सेल कर सकता है, किसी और को ट्रांसफर कर सकता है. आप पिक्चर में देख रहे हो कि शेयर कैन बी ट्रांसफर इजीली. सो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज इजी, मीन्स शेयर्स को ट्रांसफर करके आप ऑनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली. द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. मार्केट में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर को सोल्ड करके आप ओनरशिप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स मेंबर में कम और मेंबर में गो बट कंपनी गोस फॉर एवर. कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन रहती है, ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा था. सो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी एंड इंसेंटिव ऑफ इट्स मेंबर्स. अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है तो उसका कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. कंपनी कैन बी लिक्विडेटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013. लॉ ही कंपनी को क्रिएट करता है और लॉ ही उसे वाइंड अप कर सकता है. लॉ के थ्रू ही कंपनी वाइंड अप हो सकती है. नेक्स्ट वन इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन. कंपनी अपनी एक्टिविटीज को इजीली एक्सपेंड कर सकती है. कैसे? क्योंकि उनके पास लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं और बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमेशा रेडी रहते हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए. सो अ कंपनी हैज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. Further, capital can be attracted from public as well as through loan from bank and financial institutions. Thus, there is greater scope for expansion. Next one is professional management.
कंपनी कैन अपॉइंट प्रोफेशनल्स विद हायर सैलरी, क्योंकि कंपनी के पास लार्ज फंड्स होते हैं तो कंपनी एक्सपर्ट पीपल को अपॉइंट करके उन्हें हायर सैलरी पे कर सकती हैं. इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. इससे स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट हमारे को रिसीव होते हैं. नेक्स्ट वन इज डिमेरिट्स, लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन. हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज कंपल्सरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और इसके रजिस्ट्रेशन में काफ़ी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी रिक्वायर्स लीगल प्रोसीजर एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सिक्रेसी. सिक्रेसी नहीं रहती है कंपनीज में, क्योंकि कंपनीज के लिए कंपल्शन है कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिक के सामने पब्लिश करें. सो द कंपनीज एक्ट रिक्वायर ईच पब्लिक कंपनी to provide a lot of information to the registrar of company, and such information is available to the general public also. So it is difficult to maintain complete secrecy about operations of company. Next one is impersonal work environment. Separation of ownership and management. Management एंड ओनरशिप सेपरेट होती है कंपनी में. ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं. और कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं. सो दिस सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू लैक ऑफ एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए. लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन ऑनर एंड टॉप मैनेजमेंट. ऑनर मीन्स शेयर होल्डर्स एंड टॉप मैनेजमेंट मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो उनमें पर्सनल कांटेक्ट ज़्यादा नहीं होता है. सो इसलिए इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट रहता है कंपनीज में. नेक्स्ट वन इज न्यूमरस रेगुलेशन. बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. सो फंक्शंस ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स न्यूमरस लीगल प्रोविजंस. Restriction on preparation of accounts, audit, voting, filling of reports, etc. काफी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें फॉलो करने पड़ते हैं. नेक्स्ट वन इज डिले इन डिसीजन मेकिंग. Company is managed by board of directors followed by top, middle and lower level of management. मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं. टॉप मैनेजमेंट, आप पिक्चर में देख रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. ये इसके बारे में आप 12th में डिटेल में पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में. जो टॉप लेवल होता है उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, जब सबसे ज़्यादा पावर होती है. एंड मिडल लेवल के पास उससे कम पावर होती है, लोअर लेवल के पास उससे कम पावर होती है. जो भी डिसीजन लेने होते हैं लोअर लेवल को कांटेक्ट करना होता है मिडल लेवल से, और मिडल लेवल को कांटेक्ट करना होता है टॉप लेवल से. सो डिसीजंस के अप्रूवल में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, जिससे डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है. क्विक डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हमें बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं. नेक्स्ट वन इज ओलिगार्चिक मैनेजमेंट. Shareholders are spread all over the country and a very small percentage attend the general board meeting. कुछ ही shareholders जो है general board meetings को attend कर पाते हैं. Board of directors enjoy the freedom in decision making and dissatisfied shareholders leave the company by selling their shares. Next one is conflict in interest. हर एक मेंबर का अलग अलग इंटरेस्ट होता है कंपनी में. कंपनी से कई सारे मेंबर्स जो है, कई सारे ग्रुप्स जो है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं और हर एक ग्रुप का अलग अलग इंटरेस्ट होता है. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड इन हायर सैलरी, कंज्यूमर नीड्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो प्राइस, शेयर होल्डर वांट higher return in form of dividend. Dividend means part of profit which is distributed among shareholders, and increase in value of shares. तो हर एक पर्सन का जो भी कंपनी से रिलेटेड है हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट होता है. इससे उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.